बीजेपी है ना वो अपने यहाँ राज कर रही है, ठीक है ना, सरकार में। तो कांग्रेस वो दिल पे राज कर रही है। 25 उनकी सीटें आए, बहुत बड़ी 25 सीटें लोग पा जाए। मामा जी ना आए, किसी की सरकार बने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मामा नहीं चलेंगे, बाकी सब चलेंगे। मैं मामा जी का सबसे बड़ा विरोध करता हूँ। कोई एक्सीडेंट हो गया है हालांकि, ठीक है ना, अब कोई इमरजेंसी में कॉल लगा था, 1 घंटे का भाषण सुनता हूँ, तब तक तो निकल गया वो। जब देश पढ़ेगा नहीं तो अंधभक्त बनेगा भारत। हम यह कहा चाहते भारत के संविधान में सब कुछ बिकी पर ये वोट न बिकी। सब बिक चुकी है, ये सब प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और आगे चल के हम लोगों को भी बेच देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य फर्स्ट में। आज हम मौजूद हैं रीवा के विवेकानंद पार्क पर और हमारे बीच कई सारे युवा बैठे हैं जिनसे हम जानेंगे कि इस बार के विधानसभा चुनाव यानी कि 17 तारीख को ये अपना बहुमूल्य मत देकर अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे और उनसे अपनी मांग पूरी करवाएंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम आशु मिश्रा दीदी। क्या करते हैं आप? मैं BSc फर्स्ट सेम का छात्र हूँ बॉटनी से। इस बार आप किसको चुनेंगे? मामा को तो बिल्कुल नहीं। नहीं चुनेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं चुनेंगे मामा? बेरोजगारी, अशिक्षा नीति सर्वप्रथम, ठीक ना, और जो कॉपी पेस्ट करते हैं लोग, ठीक। मामा को इसलिए नहीं, आप कभी देखे होंगे 2019 से लगातार घोटाले मध्य प्रदेश में, 2019 से लगातार घोटाले, व्यापम घोटाला, कांस्टेबल घोटाला, पटवारी घोटाला, और पटवारी घोटाला भी जो हुआ है NRI कॉलेज के 7 स्टूडेंट टॉप 7 में है। 7 स्टूडेंट टॉप 7 में है, 7 स्टूडेंट। पहली ऐसी लड़की है जिसको मध्य प्रदेश की राजधानी का पता नहीं है, वो पटवारी बन गई है वहाँ जाके। और हम क्या करें, इनके कारण क्या परीक्षा कैंसिल होगी। अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा, परीक्षा हो जाएगी कैंसिल इनकी, ठीक ना। जो लड़के अपने से पढ़ के गए हैं, मेहनत करके, उनका भी पेपर रद्द हो जाएगा। पहला तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है जो कि करंट में भी चल रहा है। दूसरी है शिक्षा नीति जो उनकी चलती है। शिक्षा में सबसे पहले बेरोजगार बना रहे हैं, लाडली बहना, लाडली, ये वो जो सब निकाले, सब फालतू चीज़ें। आप छात्रों के लिए आप क्या करते हो, आप ये बताओ। आप 12th पास लड़कों को 8,000 रुपये कहाँ बुलाते हो? भोपाल में। हाँ, सीखो कमाओ में। जब वो 8,000 कमाने लगेगा पहले साल से जाके, वो सीखा क्या, कमाएगा क्या आगे चल के? पढ़ेगा नहीं यहाँ पे जाके, वो 12th के बाद वहाँ सीखो कमाओ करेगा। इस बार कितने लोगों को मिला है सीखो कमाओ? मेरे पहचान में तो कोई नहीं गया अभी तक, 1% लड़के नहीं गए मेरे पहचान के भी। तो फिर किसको 8,000 मिल रहा है? पता नहीं किसको मिल रहा है। फिर NRI कॉलेज के लड़के गए होंगे वहाँ, कोई विधायक का चमचा, कोई मंत्री का चमचा, कोई किसी का चमचा। बिल्कुल मामा तो चलेगा ही नहीं, मामा ही नहीं चलेगा। तो कौन आएगा इस बार? कांग्रेस। 2003 के पहले थी तो क्या विकास कार्य किया? कांग्रेस ने सब किया, पूरा बेस कांग्रेस का ही बनाया हुआ था, पूरा वो बेस कांग्रेस ने बनाया था। आज गांव स्कूल नहीं, गांव स्कूल न होती। शौचालय बनवा सकते हैं, शौचालय, बाकी छात्र के लिए कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ना कभी करेंगे। क्या भैया आपकी क्या राय है? चुनाव में इस बार किसको चुनेंगे? अपने तो राहुल भैया ही हैं। अच्छा, चुरहट से आते हैं? हाँ, चुरहट से ही आते हैं। उन्होंने अच्छा काम किया है? हाँ, अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया है। राहुल भैया जो हैं अपने, वो देखा जाए तो एक नेता के लिए सही साबित हो भी सकते हैं, सही बात है ना। और रही बात जो मामा की बात, तो मामा का ऐसा है कि मामा को सिर्फ घोषणा मशीन कहा गया है, ठीक है। वो घोषणा लगातार किए जा रहे हैं और काम देखने को तो ऐसे ही चल रहा है ना, सही बात जो है। और आप कहीं भी पूछेंगे, लगभग देखा जाए तो मामा को तो सभी सटाने के चक्कर में ही हैं। तो सही बात है, ठीक है ना। और रही बात जो विकास की, तो विकास तो मात्र नाम मात्र के लिए है ना। जो भी कापी पेन में नाम चढ़ जाता है, विकास कुछ होता नहीं है ना, जो सही बात है। और दूसरा बात यह है कि जो बेरोजगारी, भाई ने मेरा बताया, बेरोजगारी बहुत उच्च सीमा पहुँच चुकी है ना। बेरोजगारी तो मान लीजिए कि अब काम ऐसा है, बाकी तो रोबोटिक जो आ रहा तो आ ही रहा है, बाकी जो बचा कुछ अभी है वो भी मामा लोग ले डूब के ले ही जा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार आएगी तो विकास होंगे? मेरा ये नहीं, मैं किसी पार्टी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि बदलाव चाहिए। 5 साल 10 साल बीजेपी की है, ठीक है ना। अब एक मौका कांग्रेस को मिलना चाहिए, है ना। मान लीजिए वो गलती की है, जो अब उनको पछतावा होंगे, एक मौका तो मिलना चाहिए ना। पार्टी तो बदलनी चाहिए अब, तो एक मौका हमारी तरफ से बस कांग्रेस को दिया जाए। रीवा में क्या है विकास की गति? रीवा में होगा सब बढ़िया है, देख ही रहे आप भी यहीं के हो ना। रीवा से मतलब नहीं, यहाँ रोड टैक्स इन चीज़ों से मतलब नहीं कि रोड बनाए, टंकी बनवाई, बिल्डिंग बनाई, इन चीज़ों से मतलब नहीं होता दीदी। मतलब होता है छात्र के लिए आप क्या किया, छात्र में आपने क्या कार्य किया। यहाँ 1% नहीं है। यहाँ के सुनिए क्या कहते हैं, हम गुड़ में सोलर प्लांट बनवाए है ना। सोलर प्लांट में 1% बिजली मध्य प्रदेश में नहीं खर्च हो रही है। गिनाएंगे भाई कि हमने वो विकास कार्य किया। एक आदमी गुड़ का नहीं है यहाँ पे, गुड़ का एक आदमी वहाँ पे रोजगार नहीं पाया है। मध्य प्रदेश का एक आदमी वहाँ रोजगार नहीं, सब दिल्ली से आते हैं, मेट्रो वाले सब मेट्रो की ऊर्जा जाती है। पूरी बिजली अभी क्या कहा है, गैस सिलेंडर सस्ता कर दिया है ना। हम खुद को नहीं मिला, हमको खुद को नहीं मिला, तुम क्या किसी को बोलते हैं ये बताइए। गैस सिलेंडर, और ये जो आपने लागू किया ना, ये कांग्रेस का लागू किया, इन्होंने सिर्फ इसको गाँव को पहुँचा दिया है। बाकी इतना सरकार बनाई गई है, मेरे भाई ने सही बोला, कांग्रेस का है। मध्य प्रदेश में जो TRS कॉलेज एक मात्र ऐसी जहाँ सेमेस्टर वाइज एग्जाम हो रहे हैं अभी भी, ऐसा क्या है इसमें? अब बाकी कॉलेज सब खत्म, मतलब बताइए ना, लड़कों में डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं हो रहा है।
डिप्रेशन हो रहा है। आप यहाँ पे जितने बैठे हैं मेरे भाई, आप किसी से पूछ लीजिए, कोई खुश नहीं है। तो मन में ये चीज़ आ चुका है कि पेपर देंगे फिर घोटाला हो जाएगा, फिर परीक्षा रद्द हो जाएगी, इससे अच्छा पढ़ना है क्यों? मन में मतलब एक आ चुका है वहम। मध्य प्रदेश में सभी बच्चे के मन में यही है। आप व्यापम देख लीजिए, आप हवलदार वाली देख लीजिए, कांस्टेबल, आप पटवारी देख लीजिए, इसके बाद फिर कोई भी घोटाला होगा। अभी तो इसमें अभी SSC वगैरह भी करेंगे ये लोग। अभी एक बात और है, देखिए सही बात तो ये है कि जो महंगाई तो चरम सीमा में पहुंच चुकी है, ठीक है। अब आदमी नौकरी तो मिलने तो ही नहीं है, 5-10 हज़ार में किसी कुछ नहीं हो रहा, ठीक है ना। आदमी बिजनेस भी कर रहा है ना, तो उसके लिए पैसा लगाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ मामा ने पहले दिमाग को बांध दिया है, क्या बोलते हैं कि 8,000 जाओ किसी को कमाओ योजना, है ना। बाकी दिमाग उनका कहीं चल ही नहीं पा रहा है, जो सही बात है। कमलनाथ ने सबसे पहले बोल दिया कि हम छात्र हित में कार्य करेंगे, फर्स्ट से लेकर 12th वाले बच्चों को पैसे देंगे हम हर महीने मंथली भी, किसी को 500 किसी को 1000। 12th ग्रेजुएट वाले छात्रों के लिए छात्र हित में कार्य किया जाएगा, उन्हें भी मंथली पैसा दिया जाएगा, पढ़ाई के लिए कहीं बाहर जाएँ चाहे जहाँ जाएँ वो, उनको कमा के नहीं पढ़ना पड़ेगा, यहाँ सीखो और कमाओ से नहीं पढ़ना पड़ेगा, उनको कमा के दिया जाएगा, वो पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ के फिर वो मध्य प्रदेश के लिए अपने हित में कार्य करेंगे। क्या भैया आपकी क्या राय है? मैं ज़्यादा कुछ ना कहूँगा, भैया लोगों की बात से सहमत हूँ। सोच बदलो और ये क्या कहते हैं, चुनाव बदलो, कांग्रेस आना चाहिए, इस बार कांग्रेस आना चाहिए। कांग्रेस आएगी तो विकास करेगी। भाई एक बार मौका देने में क्या जाता है। मौका हाँ 10 साल से है बीजेपी, क्या कर ली है? कुछ नहीं किया है। एक बार दे के देखो 5 साल, और क्या नहीं करेगी फिर से भाजपा को बना दीजिएगा। क्या इस बार किसको वोट देंगे आप? हम वोट देने लायक बचे भाई नहीं बहन। क्यों नहीं बचे वोट देने लायक? सबके समस्या अपन अपन होती, हम अपन समस्या अपना से नहीं बतावे चाहिए। अच्छा अच्छा। हाँ। तो जब समस्या बताएंगे नहीं तो उसका निदान कैसे होगा? तो निदान करे वाले हैं कहाँ? क्यों? कहाँ है इतने नेता लोग आ रहे हैं तो निदान नहीं करेंगे? नेता मंत्री? निदान हो गया कह देते तो काहे कि देश में बेरोजगारी रहा। तो चुनाव जब लड़ते हैं तो आते हैं तो बोलते ना होंगे कि हम ये करेंगे। का कह दिन कुछ नहीं करीन। विकास पुरुष में तो कहाँ उठा तुमका नहीं दिखाने ऐसा कि जहाँ तक विकास करत हो। आप एक युवा हैं, आपके यहाँ रोजगार के क्या साधन है? रोजगार के साथ हम लोगों का व्यापार रहा, सब तो आपकी बड़ाई थी। क्यों इस बार भैया आप बोल रहे थे कुछ, किसको लाना चाहते हैं इस बार? नहीं, पर्सनली अगर हम त्योहार विधानसभा की बात करें तो पर्सनली तो सिद्धार्थ तिवारी को लाना चाहते हैं, क्योंकि वो अभी भाजपा में चले गए हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। हम उनको मतलब लाना चाहते हैं त्योहार में, बाकी लेकिन हम प्रदेश में मामा को नहीं लाना चाहते हैं। कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए हैं। भैया कांग्रेस में एक युवा नेता हैं जो आजकल की युवा पीढ़ी को आगे लेके जाएंगे, ऐसा किसी नेता में मुझे नहीं दिख रहा है। तो ये अगर युवा नेता है तो फिर दल बदल क्यों कर रहे हैं? अरे उनको उस पार्टी में सम्मान नहीं मिला तो इसलिए वो आ गए। कांग्रेस की गलती है। कांग्रेस की गलती तब ना नहीं आए, ठीक है। उनको वो हक नहीं दिया। वो सिंधिया जी क्यों गए कांग्रेस से? वो तो राजा थे ना, तो कुछ गलती रही होगी तब तो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए होंगे। कांग्रेस ने कुछ गलती की होगी कि नहीं की? मैं भैया की बातों का समर्थन करता हूँ, आप जो बोले एकदम सच बोल रहे हैं। इतने युवा बैठे हैं, ये बताएं सभी लोग कोडिंग करते हैं, कोई ना कोई कोडिंग का होगा छात्र। कोडिंग करने के लिए हम कहाँ जाते हैं? हब कहाँ कोडिंग का? हैदराबाद। हैदराबाद है ना। वो जो कंपनी थी वो कहाँ आने वाली थी? मध्य प्रदेश में आने वाली थी, पता था आपको? मध्य प्रदेश, उसको जमीन नहीं दिया गया। क्या बोले कि इसका कोई महत्व नहीं है हमारे भारत देश में। आज यहाँ लड़के जाते हैं हैदराबाद, क्या करने के लिए? कोडिंग सीखने के लिए जाते हैं ना यहाँ से। आज कितनी बेरोजगारी घटी इसके कारण, कितनी परेशानी उठा रहे मध्य प्रदेश के लड़के हमारे, बताइए आप। समय आता है तो हमें मामा बहुत दिखाई देते हैं और अन्यथा 4 साल के लिए मामा गायब हो जाते हैं कहीं पे। इस साल मामा के इवेंट रोज चल रहे हैं, एक दिन में 10-10 जगह इवेंट होते हैं, लेकिन 4 साल तक मामा हमें दिखे नहीं कि कैसे हैं। मामा पैर छूना भूल गए थे पर इस समय छूने लगे थोड़ी। अब विदाई भी नहीं दे रहे, बहनों को दे रहे, भांजे क्या करें? एक इवेंट में 50 से 50 लाख से 1 करोड़ खर्चा बैठता है, बहुत आराम से सारी सुविधाएं मिलाकर बैठता है ना। 1 करोड़ रुपए, वही 1 करोड़ रुपए आप छात्र में कार्य कर दो, आपको आने की जरूरत ना पड़ेगी दोबारा कभी यहाँ। आप क्यों आ रहे हो यहाँ? अगर आप काम करते तो आप भीख नहीं मांगते, और अगर आप भीख मांग रहे तो आप काम नहीं करें। सब सीधी एक बात है। दादा बोल रहे हैं कि बहनों को तो कितने मिल रहा है? 1200 मिल रहा है ना? बोले 1250 मिल रहा है। अच्छा, ये लाडली बहना का उनके मन में ये विचार आया तो वो चुनाव के समय ही क्यों आया? 5 साल तक इतने दिन से सरकार चल रही है, उस बीच नहीं आया, लाडली बहना के समय ही आया। ऑफिशियली रिश्वत देने का तरीका होता है वो हाँ, वो डायरेक्ट रिश्वत नहीं दे रहे हैं ऑफिस। भाई आचार संहिता लगी, सुनिए, डायरेक्ट पैसा तो बांट नहीं सकते हाथ टू हाथ, ऑफिशियली तरीके से दे रहे हैं, उसके बाद बंद हो जाएगा। फिर इतने है बस ये। विदाई नो मामा, हमको विदाई दे कुछ पैसे के रूप में या रोजगार जॉब कुछ दें। नहीं, वो लाडली बहना को देंगे, भांजों को कुछ नहीं देंगे, भांजों को वही लास्ट में। क्यों भांजों को नहीं देते? नहीं, बहनों को 1250 और माँ लोग कुछ देते ही नहीं पैसे उसे, बोलती जाओ मामा से ले लो, मामा जब दे ही नहीं रहे तो क्या लें। 25,000 रुपए देने के लिए बोले, ठीक। जब सारे कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज के एडमिशन बंद हो गए तब 25,000 हमारे खाते में। अब 1 साल हम क्या करें घर बैठ के, आप बताओ? तो मतलब समय में नहीं मिला? समय में कुछ नहीं मिलता यहाँ।
ना कभी मिलेगा। किसको? कमलनाथ जी को। आप कहाँ से आते हैं? रामपुर बागेलान से आता हूँ। तो वहाँ पे आपका कांग्रेस प्रत्याशी कौन है? रमाशंकर प्रयासी जी हैं। तो उनको इस बार आप चुनेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल चुनेंगे उनको। क्यों इस बार क्यों बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव चाहते हैं। क्यों आपके यहाँ विकास कार्य नहीं हुए क्या? नहीं हुए, विकास नहीं होते हैं वहाँ। और शिवराज अगर चले जाते हैं तो क्या प्रदेश में विकास कार्य होंगे? नहीं होंगे। तो फिर कैसे बोल रहे हैं आप कमलनाथ को चाहते हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ, कमल नहीं, मेरे को कमलनाथ जी चाहिए। कमलनाथ ही तो मैं बोल रही हूँ, कमलनाथ आएंगे तो प्रदेश का विकास होगा, कार्य अच्छा करेंगे। करेंगे। शिक्षा आप लोगों को क्या देंगे? युवाओं को तो बिक तो गए, शिवराज मामा सबको। क्या बोल रहे थे आप? ये बोल रहे हैं कि पिछली बार उनकी सरकार बनी थी, पिछले 5 वर्षी में, तो शिवराज मामा ने सबको खरीद तो लिया। खरीद लिए? यस। क्यों? तो ऐसे आपके जो प्रतिनिधि जाएंगे तो क्या इस तरह जाएंगे कि वो बिक जाएं? हाँ ऐसे जाते हैं, डर है वो शिवराज मामा का खौफ है। क्या कह रहे हैं आप? हम यह कहा चाहते भारत के संविधान में सब कुछ बिकी पर ये वोट न बिकी, चोर बाजार में सिर्फ सी बिची तो कच्चा उड़ान झल्ले की। नरेंद्र मोदी से बस वोट न बिकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से वो बैठ जाएं और उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी वो अब प्रधानमंत्री की शपथ लें। अच्छा, वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए तो मैं अब पेड़ में चढ़ जाऊंगा। फिर भी राहुल गांधी को पप्पू बोलते हैं ये लोग। उससे पढ़ा लिखा हुआ कौन सा नेता है भारत में, आप बताओ मेरे को? है कोई नहीं उससे बड़ा, पर वो सबके ले लेता है फिर अपने से। भारत जोड़ो यात्रा निकाल के सबके मन का वहम वो दूर कर चुका है। इस बार का प्रधानमंत्री वो बन गया, कोई नहीं हटा सकता। दावा कर रहे हैं कि आप बनेगा? अरे बन गया। उनको तो हिंदी नहीं आती बोलते। कौन बोलता है? हिंदी नहीं आती, उसे इंग्लिश आती है। नरेंद्र मोदी जी के आने में इतनी भीड़ नहीं लगती है, इस थाने में जितनी भीड़ नहीं लगती है उतने उनके साथ पब्लिक चली है भारत जोड़ो यात्रा में पूरे भारत देश में। उनका जो हमारे राहुल गांधी जी की यात्रा चली, हम लोगों को कहीं ना तो टीवी में ना तो फोन मतलब नेट में दिखाई नहीं दिए। ये मीडिया जो है सब बिक चुकी है, ये सब प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और आगे चल के हम लोगों को भी बेच देंगे। अभी हम लोग अभी बिके नहीं है पर पैसा है, खरीद लेंगे हम लोगों को। जो बीजेपी है ना वो अपने यहाँ राज कर रही है, ठीक है ना, सरकार में। जो कांग्रेस है वो दिल पे राज कर रही है, ठीक है ना। कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, उसी स्कूल गाँव में जो कांग्रेस ने स्कूल की नींव डाली थी, डाली गाँव में स्कूल की नींव, उसी स्कूल में हम लोग पढ़ के बड़े हुए आज यहाँ। नहीं पता शौचालय में पढ़ने जाते, गांव घर में शौचालय में पढ़ते हम लोग। सरकारी माँ 3 टाइम भोजन मिल रहा है। अब कितने बार मिलता है? अब एक तो की नहीं, मामा नहीं चलेंगे, बाकी सब चलेंगे। हमारा जो संगठन बनेगा भारत में बनेगा। हमें पर्सनली भाजपा से विरोध नहीं है, भाजपा के कुछ नेताओं से विरोध है। और जैसे कि मैं मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के माननीय शिवराज सिंह जी का, मैं मामा जी का सबसे बड़ा विरोध करता हूँ इसमें। इनको जो लगता है ना कि सरकार गिरा की पिछले साल बहुत अच्छा कर ली है, इस बार सरकार बन गिरा भी लेंगे, विधायक न खरीद पाएंगे। 25 उनकी सीटें आ जाए बहुत बड़ी, 25 सीटें लोग पा जाएं। 25 सीटें की नहीं आने वाली इस बार, बहुत अच्छा काम किया लोग पिछले साल। मामा जी ना आए, किसी की सरकार बने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। पर सिद्धार्थ तिवारी जीतने चाहिए 100%। किसी की सरकार बने। आप ही लोग बोल रहे हैं कि शिवराज ना आए और सिद्धार्थ तिवारी आ जाए। पूरे रीवा से आप कुछ वादे, पूरे रीवा फिर कांग्रेस में आएंगे, क्षेत्र है फिर कांग्रेस में आएंगे वो। फिर क्यों दावा कर रहे हैं? आएंगे, अगर जा सकते हैं तो आ नहीं सकते हैं दोबारा क्या? क्यों? तो ये तो फिर दल बदलू वाली हो गई ना। कैसी बात हो गई? क्यों एक बार आप भाजपा एक बार कांग्रेस? सम्मान की बात है। अभी उन्होंने सुनिए अभी उनका आप लोग देखते होंगे कि वो किसी भी प्रेस वार्ता में बैठते हैं तो उनका ये कहना होता है कि हमारी कांग्रेस की सरकार कुछ नहीं की, कमलनाथ ने, बीजेपी। उन्होंने बोला है, सुनिए उनके किसी भी ऑफिशियल अकाउंट में आज तक उनका कोई पोस्ट डिलीट नहीं हुआ जब वो कांग्रेस के लिए बोले थे, आज तक कोई डिलीट नहीं हुआ है। आज तक कांग्रेस पे चल रहा है स्टैंड भी, अभी उनकी ओपन कर देते हैं। परिभाषा दिया है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से बड़ा कोई नहीं है फिर मध्य प्रदेश में, उनसे बड़ा दल बदलू कोई नहीं है, कोई नहीं है उनसे बड़ा। उन्होंने ये बोला है कि ये सिर्फ 2 बूढ़ों की सरकार रह गई है। उन्होंने मेरा अपमान किया है, मुझे सम्मान नहीं मिला, इसलिए मैं इस पार्टी में आ गया हूँ। मेरे घर से ये है कि मेरे घर की एक परंपरा है कि मुझे जहाँ सम्मान मिलेगा मैं वहीं रहूँगा। इसलिए अगर जब हमारे दादा सदस्यता लेने के लिए सबके फोन में कॉल करते हैं,
चाहे जो लेना भी नहीं चाहता उन लोगों को भी सदस्यता दिलाते हैं फोन में लगाकर। ये गलत बात है। जो अपना वोट जिस कांग्रेस में देना चाहता है वो लोग सोचते हैं कि भाजपा वालों को दो, ये गलत बात है। किसी के फ़ोन में फ़ोन ना किया जाए, ये मैं प्रधानमंत्री जी को बोलूँगी। और ये हर एक कंपनी खरीदी गई है, ये गलत बात है। दिन में आधे घंटे छात्रों का यही इसी में टाइम वेस्ट होता है कि फोन उठाए तो माननीय नरेंद्र मोदी को आप विजयी बनाएं। ये क्या है, कंपनी क्यों खरीदे? भाजपा से जुड़ने के लिए संपर्क करें। कैलाश विजयवर्गीय मैं बोल रहा हूँ, आप लोग भाजपा को इस बार वोट देंगे, ये ऑफिशियली कॉल आते हैं कंपनी की तरफ से। ये क्यों? कोई एक्सीडेंट हो गया है हाल में, ठीक है ना, अब कोई इमरजेंसी में कॉल लगा तो 1 घंटे का भाषण सुन लेता हूँ, तब तक तो निकल गया वो, राधे राधे उसकी हो गई। मेरा विनम्र अनुरोध है कि किसी की भी सरकार बने, सनातन धर्म का प्रचार हो, भगवान को माने, सनातन धर्म के अलावा कुछ नहीं। जय श्री राम। ये लोग और जो सनातन नहीं धर्म को नहीं माने, जय श्री राम के नाम ये लोग वोट लेते। अरे भगवान तो तुम भगवान का दे सकता है, ये बताओ हमका। अयोध्या ऊंचा ही दबानी है ना, चाहिए तो ना बनी के नाम पे बैठ रहा है। ये बोल रहे हैं कि इसमें सनातन का प्रचार नहीं हो रहा, कांग्रेस में और बीजेपी में सनातन का प्रचार हो रहा है। इनका एक ही सुनिए, इनका स्लोगन है, हम किताबों में बढ़िया 28% टैक्स लगाएंगे, जब देश पढ़ेगा नहीं तो अंधभक्त बनेगा भारत, अंधभक्त बनेगा भारत। तो ये थे हमारे साथ कई युवा, इनकी आपने राय सुनी होगी। और वो इस बार कहते हैं कि हम प्रदेश में बीजेपी सरकार नहीं लाएंगे, मामा की विदाई करेंगे, क्योंकि हम युवाओं के लिए मामा ने कुछ नहीं किया है। लॉलीपॉप देते हैं योजनाओं के बहाने और हम लोग को कुछ नहीं दे रहे हैं। कैमरामैन स्वर्णिमा के साथ मैं अंजलि, बहुत बहुत धन्यवाद।